हेलो फ्रेंड्स। जावा में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम। और ये वर्जन 2 है, यानी हमने ऐड करने के ही इस प्रोग्राम का वर्जन 1 भी बनाया हुआ था, जिसमें हमने बिना यूजर से इनपुट लिए 2 नंबर को ऐड करना सीखा था। अब हम आज जो वीडियो देख रहे हैं इसमें हम 2 नंबर को ऐड करेंगे। पहले ये 2 नंबर यूजर से इनपुट करवाएंगे। डेफिनेटली आप लोग अगर बिगनर हैं और आपने इससे पहले जावा की थ्योरी प्रॉपरली नहीं पढ़ी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थ्योरी ज़रूर पढ़ें। थ्योरी पढ़ने के लिए आपको मेरी वेबसाइट पर विजिट करना होगा www.mysurgy.com। इस वेबसाइट पे आपको जावा का एंटायर कोर्स मिल जाएगा और सारे लेक्चर्स आप वीडियोस के थ्रू कवर कर सकते हैं। तो ये लेक्चर आप कब देख सकते हैं? जब आपको यूज़र इनपुट करना आ जाए। तो कैसे करते हैं, आइए इसको देखने के लिए एक प्रोग्राम समझते हैं। हम जानते हैं कि प्रोग्राम टाइप करने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है। मैंने यहाँ Notepad++ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर मैं एक फाइल बना चुका हूँ example.java नाम से, और इसके अंदर कोडिंग करने वाला हूँ। पब्लिक क्लास एग्जाम्पल। आप जानते हैं कि जो फाइल का नाम आपने रखा है वही आपको क्लास का नाम रखना होगा। और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, दैट इज मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन का प्रोटोटाइप भी फिक्स है और ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी प्रिपरेशन जरूर करिएगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मतलब कि ये पब्लिक ही क्यों होता है, मेन स्टैटिक ही क्यों होता है, वॉइड क्यों होता है इसका रिटर्न टाइप, और इसमें स्ट्रिंग args क्यों लिखा रहता है। तो ये सारे बातें आपको थ्योरी लेक्चर्स में एक्सप्लेन की गई हैं, तो आप उसको विजिट ज़रूर करें, देखें। फिलहाल हम लोगों को यूज़र से इनपुट कराना है, और यूज़र से इनपुट कराने के लिए हमें जिस क्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस प्री डिफाइंड क्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसका नाम है स्कैनर। तो मैं सबसे पहले उस क्लास को इंपोर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि बिना उसको इंपोर्ट किए हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। देखिए, जावा के अंदर यूटिल नाम का एक पैकेज है जिसके अंदर एक क्लास है स्कैनर। क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, स्कैनर। स्कैनर क्लास को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं इस क्लास को यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको पैकेजेस का कॉन्सेप्ट याद है तो आपको मैं बता दूं कि केवल लाइन पैकेज एकमात्र ऐसा पैकेज है जिसकी क्लासेस को आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। बाकी किसी भी दूसरे पैकेज में रखी हुई प्रीडिफाइंड क्लास को यूज़ करने के लिए आपको उस क्लास को इंपोर्ट करना होता है, या उस पैकेज की सभी क्लासेस को एक साथ भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आपने क्लास का नाम लिखा है यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल लगाकर। फिलहाल आपने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सी लाइन लिख रहा हूँ। स्कैनर क्लास का यूज़ करने के लिए आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा स्कैनर, और ऑब्जेक्ट का तो कोई नाम होता नहीं है, रेफरेंस वेरिएबल होता है यहाँ पे। तो ये KB नाम से कीबोर्ड को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हम कीबोर्ड से यूज़र से डेटा लेना चाहते हैं, तो हमने स्कैनर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल का नाम रख दिया है KB, जो रेफर करेगा एक ऑब्जेक्ट को, यानी KB नाम से ही हम उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे। न्यू स्कैनर। स्कैनर क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल हो रहा है। कंस्ट्रक्टर में मैं आर्ग्यूमेंट के रूप में पास कर रहा हूँ सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन क्या है? तो सिस्टम डॉट इन बेसिकली, सिस्टम तो एक प्री डिफाइंड क्लास है जो लाइन पैकेज में है, और इसके अंदर इन नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल है जो एक क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसके द्वारा कीबोर्ड से डेटा इनपुट लेना पॉसिबल होगा। तो ये एक इनपुट स्ट्रीम वाली क्लास है। फिलहाल आपके पास KB नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल है जो स्कैनर के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं क्या करूँगा, यूज़र को एक मैसेज प्रिंट कराना, मैसेज दिखाना चाहता हूँ। तो कंसोल पे एक मैसेज प्रिंट कराना है मुझे, जिसके लिए मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। प्रिंटलन फंक्शन ऑटोमेटिकली लाइन चेंज कर देता है। यहाँ पर मैंने लिखा एंटर 2 नंबर्स। तो इस तरह से एक मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, एंटर 2 नंबर्स। इसके बाद यूज़र नंबर एंटर कर रहा होगा। तो नंबर जब वो एंटर करेगा तो वो नंबर मुझे चाहिए। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया A नाम का, मुझे इसके अंदर पहला वाला वेरिएबल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट, एक फंक्शन है इसके पास नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट फंक्शन की मदद से
जो यूजर ने पहली वैल्यू एंटर करी है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट उसे इंट में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न करके दे देगा। यानी नेक्स्ट इंट फंक्शन का काम क्या है, जो भी नेक्स्ट वैल्यू कीबोर्ड से आ रही है उसको इंट में कन्वर्ट करके रिटर्न करना। तो नेक्स्ट इंट फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा इंट, तो वैल्यू ए के अंदर स्टोर होगी। सिमिलरली दूसरी वैल्यू बी के अंदर स्टोर करानी है तो हम लिखेंगे के बी डॉट नेक्स्ट इंट। इस तरीके से जैसे कि नेक्स्ट इंट फंक्शन का इस्तेमाल किया है अलग अलग टाइप के डेटा को ऑब्टेन करने के लिए, स्कैनर क्लास बहुत सारे नेक्स्ट मेथड्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि नेक्स्ट फ्लोट है, नेक्स्ट लॉन्ग है, नेक्स्ट डबल है। इस तरह से काफ़ी सारे फंक्शन स्कैनर क्लास में हैं। फिलहाल ए और बी में 2 नंबर्स आ चुके हैं, मुझे इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ एस और इसके अंदर वैल्यू रख देता हूँ ए प्लस बी की। यानी ए और बी का सम किया और जो रिजल्ट आया वो एस के अंदर रख दिया। अब मुझे लिखना है रिजल्ट, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसमें लिखता हूँ सम ऑफ, कंकैटिनेट करता हूँ। अगर आपने पहला वाला वर्जन देखा है इस वाले प्रोग्राम का 2 नंबर को ऐड करने का, मैंने एक और प्रोग्राम बनाया हुआ है और उसका पहला वाला वर्जन में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लाइन लिखी जा रही है ये कैसे बनाई गई है। तो इसमें कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आपको उसको देखना है। वहाँ पे आप ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर की मदद से मैसेज बनाया जा रहा है। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ आपने वो देखा है, इसलिए आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सम ऑफ ए एंड बी इज और फिर एस की वैल्यू, ये लीजिए हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। इसको मुझे बस सेव करना है और अब मुझे इसको कंपाइल रन करना है। कंपाइल रन करने के लिए आपका MS-DOS ओपन करना पड़ेगा, यानी आप रन पे जाइए और CMD लिखिए तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ये ओपन कर लिया है मैंने। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले उस ड्राइव में जाता हूँ जहाँ पर मेरा प्रोग्राम रखा हुआ है। ई ड्राइव के अंदर मैंने जावा प्रोग्राम्स नाम का एक फोल्डर बनाया है जिसके अंदर एक ए नाम का फोल्डर है। इसके अंदर मैंने example.java फाइल रखी हुई है। अब इसको कंपाइल करने के लिए लिखते हैं जावाc example.java। तो आप देखिए कि कंपाइल हो गया है और इसमें कोई एरर नहीं आई है, परफेक्ट बना है प्रोग्राम। अब मुझे इसको रन करना है। रन करने के लिए मैं लिखूंगा जावा example। आप देख सकते हैं कि मैसेज आया एंटर 2 नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रोग्राम में जहां लिखा हुआ था system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर 2 नंबर्स, ये चल गया है। अभी नेक्स्ट इंट फंक्शन चल रहा है और इसी वजह से स्क्रीन रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है, क्योंकि नेक्स्ट इंट फंक्शन को कीबोर्ड से अभी कोई नंबर मिला नहीं है, तो किसको वो इंट में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न करके देगा, इसलिए उसकी प्रोसेस पेंडिंग स्टेट में चली जाती है और वो वेट कर रहा है कि कोई नंबर इनपुट हो। तो मैंने नंबर इनपुट किया, सपोज करिए 10, तो ये पहला वाला नेक्स्ट इंट है जो कि चल चुका है और 10 ए में आ चुका है। लेकिन अभी दूसरा वाला नेक्स्ट इंट चल रहा है और दूसरा वाला नेक्स्ट इंट के कारण स्क्रीन रुकी हुई है। अगेन कीबोर्ड से जब तक वैल्यू एंटर नहीं होगी नेक्स्ट इंट फंक्शन किस वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करेगा। इसीलिए जैसे मैं नंबर एंटर करूंगा, मैंने एंटर किया 20, तो अब नेक्स्ट इंट को ये 20 मिल गया है, इसको वो इंट में कन्वर्ट करके और बी में असाइन कर देगा। जब मैं बोल रहा हूँ कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 20 एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी 2 एक कैरेक्टर है, 0 एक कैरेक्टर है, रॉ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स नेक्स्ट इंट को मिलता होगा। तो उसने इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, इंट में कन्वर्ट कर दिया। देखिए मैंने एंटर हिट किया तो सम भी हो गया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चल गया। सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30 मैसेज प्रिंट हो गया। हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरी एक वेबसाइट भी है www.mysirji.com, इसको विजिट करें। इसमें सारे थ्योरी लेक्चर्स और सारे वीडियोस हैं, सबके लिंक मिल जाएंगे आपको। थैंक यू।